रहे हैं गांजवा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं फरिया के बगल रानीसराय विकासखंड क्षेत्र सुराही गांव में। इस गांव का ये मेन रोड है। हम कैमरा पर्सन जाएंगे, हमारे पीछे दिखाएं। यह मेन रोड है जो कि हल्की सी बारिश में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी खेत से आपको अंदर गांव में जाना हो, उस तरह की ये हालात यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं बारिश में किन किन समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। और यह रोड के हालात दिखा रहे हैं कि इस विकसित भारत में 74-75 साल आज़ादी के बीच जाने के बाद भी लोगों के यहाँ आने जाने के जो रास्ते हैं वो सुगम नहीं बन पाए हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम चलते हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अकबर अहमद। अकबर जी, ये रोड काफी ज्यादा खराब दिख रहा है, कब से ये समस्या है आप लोगों को? ये तकरीबन हो गया होगा 2 साल से ऐसे ही पड़ा है मट्टी डाल के। उससे पहले तो आने जाने लायक रहता था, लेकिन 2 साल से एकदम बुरी हाल है। इसमें काफी लोग गिर गए, मैं खुद गिर गया था परसों। हाँ, तो मेरे बच गया, नहीं तो पैर में मेरी फ्रैक्चर हो गया होता। तो इसके लिए आप लोग सेक्रेटरी या प्रधान या ब्लॉक लेवल पे कहते हैं तो कभी कुछ सुनवाई होती है? कहते थक गए हैं। ग्राम प्रधान से भी कई मरतबा कहा गया, वो लोग कोई ना कोई आश्वासन दे ही देते हैं कि इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मिट्टी डालेंगे, अभी डालेंगे। अभी कुछ नहीं। इसके नीचे ईटा भी था, वो ईटा भी अभी तक लापता है कि वो ईटा कहाँ गया। अगर वो ईटा रहता तो वो ऊपर लग जाता वो ईटा। अच्छा। ऐसे जो मिट्टी जो इससे पहले ईटा था ना यहाँ पे, जो खड़ंजा था, वो ऑलरेडी ईटा गया कहाँ अभी तक? सवाल इस बात का, इसका कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। अगर वो ईटा होता तो इसके ऊपर फरवे से रोलिंग करके गाँव ही के लोग कर लेते। अगर प्रधान के पास इस व्यवस्था नहीं है तो ये सब ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई वीडियो से मिला? यहाँ के जो तहसील ब्लॉक स्तर पे सभी लोगों तक जहाँ तक हम लोगों की पहुंच थी उसको कहा गया। बाकी ये काम तो प्रधान का है ना। प्रधान को उसको सुनिश्चित करे। प्रधान को क्यों गांव में हो नहीं रही हो, निकासी क्यों नहीं? ऑलरेडी हम और ये मेंबर हैं गांव के। इस प्रधान की सिक्योरिटी मैं मेंबर भी हूँ ऑलरेडी, और ये भी मेंबर है यहाँ के। तो मेंबर की हैसियत से मैं इस बात को बोलता हूँ कि मेरे वार्ड में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? प्रधान उसको सुनिश्चित करे, क्यों करे? ऐसे गाँव के कई रास्ते कूड़े हैं। 3 साल से यहाँ पे जो सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है, उसको लेकर हम लोग कई मरतबा कहे, उसका भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। पीछे आपके हम कैमरा पर्सन चाहेंगे इधर दिखाएं। और पीछे एक कूड़ा दिख रहा है, खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है, सरकार करती है। 3 साल से सफाई कर्मी नहीं है हमारे गांव में, एकदम क्लियर बात है। क्या भाई है? नहीं भाई है? नहीं है नहीं। आएगा भाई? कूड़े का डब्बा है अपने घर के पास। किसी के पैसे नहीं। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सबसे पूछिए भाई कि किसी के इस 3 साल से सफाई कर्मी इस गाँव में नियुक्त नहीं। आप देख लीजिए वहाँ पे, उसके अंबार को देख लीजिए, वहाँ पे क्या कंडीशन लगी हुई है। ये मेन गाँव का मेन रास्ता है जाने के, इसमें कई लोग गिर भी चुके हैं। अभी आप अकबर जी को सुन पा रहे थे। इनका कहना है जो ये रास्ता है काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति में है और यहाँ पे साफ़ सफाई या जो यहाँ पे सफाई कर्मी होते हैं हर एक गांव में, उनके न रहने की वजह से जो कूड़ा ओपन में फेंका जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का। और बच्चे भी हमसे। क्या नाम है आपका? नुमान अहमद। नुमान जी, इस रोड को कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है आपके गाँव में ऐसा रोड रहे? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर साल मेहनत करके बनाते हैं, अकेले कोई साथ भी नहीं देता है, फिर रास्ता ऐसे खराब हो जाता है। घर के सामने और प्रधान झांकने भी नहीं आते हैं यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो कोई मतलब ही नहीं है। नाला नहीं है, रास्ता नहीं। जैसे नुमान जी का भी कहना है कि जो रास्ता है काफी ज्यादा खराब है और इससे हमारे नाला भी यहाँ पे नहीं, सबसे बड़ी बात है खराब होती है और हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर बाहर से आता है तो वो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सुना के जाता है कि आपके गांव में तो रोड ही अच्छी नहीं है। तो आप लोग बरसात में सारा पानी भरा जाता है पूरा रोड पे। अच्छा। हाँ, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। बहुत दिक्कत सामना करना। देख लीजिए कितना खराब है, कितना। आ जाइए आप नीचे आ जाइए। और खराब स्थिति में है और रहने दीजिए, वहीं रहने दीजिए। और ये काफी खराब स्थिति में है। आगे दिखाएं, यह टाली ट्रैक्टर टाली जा रही है, लेकिन अगर आगे देखें तो काफी ज्यादा खड़ंजा तो है, लेकिन नाली की व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ पे पूरी तरह से कचरा है, पानी है। और ये दिखा रहे हैं भाई साहब बगल में कि ये ओपन में कचरा फेंका हुआ है, जो कि सरकार ये जो जुलाई महीना चल रहा है ये संक्रमण पखवाड़ा चला रहा है कि जो गांव में कचरे हैं, जहां पे अव्यवस्थाएं हैं, वहां पर उसको सही किया जाए ताकि गांव में संक्रमण बीमारियां न फैलें। इसके लिए मेडिकल विभाग भी हर एक गाँव में तय होती है, वो भी साफ सफाई का ध्यान देती है और कहती है कि जहाँ साफ सफाई नहीं वहाँ साफ सफाई कराकर उसको अच्छे से किया जाए। रास्ते पे रात में कोई आए, कीड़ा काटेगा कि नहीं काटेगा? आज जीव जंतुओं का दौर है कि नहीं? ये कंडीशन आप देख लीजिए दोनों तरफ। ये गांव का मेन रास्ता।
और ये गांव का बता रही हैं मेन रास्ता है और पूरे गांव के लगभग यही हाल है सड़कों की, न उनकी साफ सफाई है, न उनके बगल नाले बने हैं। नाले न होने की वजह से जब हल्की सी भी बारिश होती है तो वहाँ पूरी तरह से पानी लग जाता है और कचरा हो जाता है, जिससे आम जनमानस को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जब प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके गांव में रोड की समस्या है, लोग बताएं 2 साल से ये समस्या है, क्या इसके अंगेज कुछ कार्रवाई की गई है? वकील अहमद के घर से बगल से जो ये रोड बता रहे लोग, ये मेन रोड है गांव में जाने का। उनसे पूछ लिए, कागजी रोड है, पूछ लीजिए उनसे। और अभी प्रधान जी से बात हुई तो प्रधान जी ने बताया कि जो रास्ता है वो कागजी नहीं है और यहाँ के लोगों से हम जानते हैं रास्ता कब से है और क्या इसकी इतिहास रहा है। अभी प्रधान जी से बात हुई, वो बोल रहे हैं ये रास्ता कागजी नहीं है, इस पे क्या कहते हैं आप, कब से है ये रास्ता? ये रास्ता तो हम लोग बचपन से अपने देख रहे हैं कि जब तक हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे गांव के प्रधान थे, असमुद्दीन प्रधान थे, तो ये हम लोग के जब बचपन था, हम लोग का बचपन बता रहे हैं, तब से ये रास्ता निकला है, तभी से वो ऐसे आदमी आ रहा है जा रहा है। बाग थी बहुत बड़ी, तब से वो रास्ता बना हुआ है। मगर जब ये बंटवारा हुआ, गाँव लोग पहले जैसे गाँव में रहना मुश्किल हो गया, किसी को घर नहीं है तो हमारा भी नहीं था, इसलिए हम लोग उसको नपवाए उपाए, तो जो यहाँ तक बनाए जहाँ पे हम ये घर बनवा लिए, तो रास्ता थोड़ा सा और इधर जा रहा था, तो ये लोग बनवा के यहाँ से रास्ता था पहले यहाँ बनवा रहे थे। ये भी जो रास्ता जीसीबी जो किया ना, तो रास्ता अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था, रास्ता थोड़ा सा और जो खंबा ये गड़ा हुआ आप देख रहे हैं, खंबे से थोड़ा सा ये जो खंबा है जो गड्ढा वहाँ पे हुआ है ना, जो लड़का बैठा हुआ थोड़ा सा और इधर से आ गए, तिरछे करके ऐसे मिला दिए थे सब, तो ये रास्ता थोड़ा सा और इधर जा रहा है, खंबे से यहाँ से आना चाहिए, ऐसे ही करके तीखे तिरछे ही करके मिला दिए थे सब लोग, तो इसी वजह से एक रास्ता नहीं हुआ, इसी वजह से मसला बना हुआ है। अभी जो पहले आप दिखाई दे रहा है खरंजा पहले से लगा हुआ है। बहुत पहले से, हम छोटे थे तब से बना हुआ है। अच्छा, हाँ, तो उस हमारे भी 50-55 साल उम्र हो गई है। अगर उस खरंजे को पूर्णतः जैसे था उसी तरह कायम कर दिया जाए तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे गांव वाले और समझ लो, सबसे पूछ लो, मगर ये है कि जैसे सबकी जैसे बाग थी, तो जो कुछ लोग के अपने गांव वाले की है, तो इसी में की सहमत में है, जैसे बंटवारा हुआ कि एक बराबर की सबकी है, तो इसी हिसाब के रास्ता इसमें 6 भाग शायद है, 6 भाग है, तो 3 रास्ता बना दिए थे कि 2-2 फाट में एक आदमी निकलेंगे, 6 आदमी निकल जाएंगे जी। तो इसी हिसाब से सहमत वाला मतलब कि सब मिल के अपने हिसाब अपने में सब रास्ता अभी जो जगह दे रहे हैं। अभी जो ये रास्ते का हाल है काफी ज्यादा हाल है, तो अभी आप क्या तो हम ये कह रहे हैं कि चलो जैसे ये है थोड़ा सा सुधार दो कि आदमी के आने जाने के लिए थोड़ा सही हो जाए, तो जहां से फिर बात क्लियर होगा तो आदमी इसको सही कर लेंगे। अभी कम से कम ये बहुत बुरा है, इसका थोड़ा सा कुछ सही करके तरतीब करके ईटा उटा बिछा दें तो आदमी आए जाए। कहो और भी लोग हैं, हमसे भी जानते हैं। ये रोड कितना पुराना आपको नजर आता है? तकरीबन ये मेरे हिसाब से, जैसे कि इन्होंने कहा है इनकी 50-55 साल उम्र बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 1980 में चकबंदी के बाद से ये रास्ता क्लियर है। उससे पहले भी लोग आते जाते थे, लेकिन 80 के दशक से इस पे ईंट लगी हुई है और मिट्टी लगी हुई है। ये सरकारी ईंट है, ये बता रही है कि ये रोड सर्वसम्मति से नहीं, पूरे गांव की सहमति से इसको बनाया गया है। सरकारी ईंटें इधर भी लगी है और इधर भी लगी है, गांव का मेन रास्ता था। तो ये रास्ते 40 साल से कायम है, उसी रास्ते को आज भी लोग मान रहे हैं कि वो रास्ता है। ये जमीनें ठीक है बाग की है, मानते हैं, वो रकबा बाग है ऑलरेडी, ये क्लियर बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये रास्ता 45 साल से तकरीबन कायम है ये रास्ता। तो इस रास्ते को हम ये चाह रहे हैं कि पुनः इस रास्ते को बहाल करके ईंट इस पे लगा दिया जाए, ताकि ये आने जाने के लिए दुश्वारियां खत्म हो, हम ये चाह रहे हैं। अभी आप लोगों को सुन पा रहे थे, उनका कहना है कि ये बहुत पुराना रोड है, जब से यहाँ पे चकबंदी हुई उसके बाद से ये रोड लगातार ऐसे ही चलता है, और हम चाहते हैं कि प्रधान जी से इस पे सही से कराकर इस पे कम से कम ईंट ऐसी लगा दें ताकि बारिश में लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो और इससे आम जनमानस कभी गिर कर घायल न हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज।